पार्ट 4 वर्ण व्यवस्था और समाज में बदलाव। इस वीडियो में बताई गई जानकारी विभिन्न इतिहासकारों और पुस्तकों पर आधारित है। इतिहास के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय हो सकती है। पिछले भाग में हमने जाना कि आर्यों के आने के बाद समाज में बदलाव शुरू हो चुका था। अब हम आगे की कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां समाज को धीरे धीरे बांटा जाने लगा था। इतिहासकारों के अनुसार समय बीतने के साथ समाज में ऊंच नीच का भेद बढ़ने लगा। कहा जाता है कि लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाने लगा और इस व्यवस्था को धर्म से जोड़ दिया गया ताकि ये व्यवस्था स्थिर बनी रहे और लोग इसे भगवान की बनाई व्यवस्था मानकर स्वीकार करें। ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे ये बात फैलती चली गई कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं और उनका काम पूजा और शिक्षा देना है। क्षत्रिय का काम शासन और युद्ध करना बताया गया। वैश्य को व्यापार और खेती से जोड़ा गया और शूद्र को सेवा कार्य तक सीमित कर दिया गया। इतिहासकार मानते हैं कि समय के साथ ये व्यवस्था और कठोर होती चली गई। अब व्यक्ति का स्थान उसके कर्म से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होने लगा। यहीं से समाज में असमानता और गहरी होती चली गई। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी समय समाज को नियंत्रित करने के लिए कई नियम बनाए गए। एक ग्रंथ बनाया गया जिसे मनुस्मृति कहा गया। इसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम बताए गए। किसे क्या काम करना है, किसे क्या पढ़ना है, किसे क्या अधिकार मिलेगा और किसे नहीं, इन सब बातों को नियमों के रूप में लिखा गया। इतिहासकारों के अनुसार धीरे धीरे इन नियमों को समाज में लागू किया जाने लगा। कहा जाता है कि समाज के निचले वर्गों को शिक्षा से दूर रखा गया और उनसे सेवा और श्रम का काम करवाया जाने लगा। इस तरह समाज में ऊंच नीच का भेद और मजबूत होता चला गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी समय लोगों के जीवन में बहुत सारे कर्मकांड और पूजा पाठ भी बढ़ने लगे। प्रकृति की कई चीजों की पूजा की जाने लगी। सूर्य, अग्नि, वायु, पृथ्वी, नदियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि धर्म और पूजा पाठ को समाज में इस तरह स्थापित किया गया कि लोग अपने जीवन की कठिनाइयों का कारण अपने कर्म और भाग्य को माने और व्यवस्था के खिलाफ सवाल कम करें। धीरे धीरे लोगों का ध्यान शिक्षा, शक्ति और संगठन से हटकर पूजा पाठ और कर्मकांड की तरफ ज्यादा होने लगा। धर्म में नियम, व्रत, कथा, पूजा और कर्मकांड का महत्व बहुत बढ़ गया और साधारण लोग इन्हीं चीजों में उलझकर रह गए। हालांकि सभी इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि समाज का एक बड़ा वर्ग इन सब चीजों से संतुष्ट नहीं था। वे लोग एक ऐसे मार्ग की तलाश में थे जो सरल हो, जिसमें ज्यादा कर्मकांड ना हो और जिसमें सभी मनुष्यों को समान माना जाए। यही असंतोष आगे चलकर एक बड़े सामाजिक और धार्मिक बदलाव का कारण बना, जिसके बारे में हम आगे के भाग में जानेंगे।